द लंग्स ऑफ द सिटी। 1968 पे यहाँ पर विंड स्पीड 270 किलोमीटर पर आवर तक गया। ट्रैवल एजेंट जो पैसा कोट करेगा उसका हाफ प्राइस में आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड घूम के वापस चले जाओगे। सारा दिन मैं ये डे एक्सप्लोरर पास से अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकता हूँ और मुझे कोई टिकट खरीदने की जरूरत नहीं। नीड टू बाय डे एक्सप्लोरर पास। होटल में रह लिया, लेकिन अभी तक रिसेप्शन में किसी से बात नहीं हुआ। सुबह का 10 बज गया। पूरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ट्रिप में शायद आज वो दिन है जब मैं इतना लेट उठा। टायर्ड हो चुका था, सोचा कि थोड़ा रेस्ट ले लूं। सबसे पहले जाना है आज माउंट विक्टोरिया लुकआउट। I need to buy the Explorer Pass within 1 to 3 zone. One is $11. That's one. Thank you. I need to show this to every bus, right? Thank you. मैं स्नैपर कार्ड खरीदा नहीं। वेलिंगटन में स्नैपर कार्ड चलता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ने के लिए। कैश भी फेयर एक्सेप्टेड है। लास्ट डे में जो आया था उसमें मैं ये स्नैपर कार्ड के बारे में डिटेल्स में बताया था। कार्ड का कॉस्ट है $10। फिर उसके ऊपर आप टॉप अप भरा के जोन के हिसाब से जितना आप ट्रैवल करोगे उसके हिसाब से आपका फेयर कटेगा। और मैं सिर्फ वेलिंगटन में एक ही दिन घूमने वाला, वो $10 वेस्ट करके क्या फायदा। एक और अल्टरनेटिव है, डे एक्सप्लोरर पास $11 लेता है। अगर आप जोन 1, 2, 3 के अंदर घूमते हो, डे एक्सप्लोरर टिकट ले लिया। सुबह 9 बजे के बाद ही ये एक्सप्लोरर पास यूज किया जा सकता है वीकडे में। और सैटरडे संडे मतलब वीकेंड में कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, कभी भी यूज कर सकते हो। सारा दिन मैं ये डे एक्सप्लोरर पास से अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकता हूँ और मुझे कोई टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप वेलिंगटन में 3 या 3 से ज्यादा दिन घूमते हो तभी आपका वो कार्ड काम आएगा, नहीं तो $10 जो कार्ड का है वो नॉन रिफंडेबल है, वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर आके आपका 1 दिन या 2 दिन का प्लान हो तो आप हर दिन बस पे चढ़िए और डे एक्सप्लोरर पास लेके घूमिए। यही यहाँ का बेस्ट ऑप्शन। ये बस से उतरूंगा, एक और बस पकड़ना है और सीधा जाना है माउंट विक्टोरिया लुकआउट। अगर स्टॉप में कोई उतरने वाला या चढ़ने वाला नहीं है तो बस रुकता नहीं है। स्नैपर कार्ड रहने से इस पे टैक ऑन कीजिए। बस नंबर 20 लेके जाना है माउंट विक्टोरिया लुकआउट। 4 ही मिनट में मेरा नेक्स्ट बस आ जाएगा। डे एक्सप्लोरर पास अगर आप लेते हो तो ड्राइवर को दिखाना पड़ेगा। आपके टाइम के और लोकेशन के हिसाब से नियरेस्ट बस स्टॉप या बस नंबर दिखा रहा है वही आप पकड़ो। ऐसा नहीं है कि मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ वीडियो में आप वही पकड़ लो, क्योंकि मैं जो होटल में रह रहा हूँ ऐसा तो नहीं है कि आप वही होटल में रहोगे या वही लोकेशन में रहोगे। सर्च करो माउंट विक्टोरिया लुकआउट, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ बस दिखाएगा, क्योंकि शायद 1 या 2 बस चेंज करना पड़ सकता है। लेकिन अल्टीमेटली जाके आपको बस नंबर 20 शायद पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यही एक बस है जो आपको माउंट विक्टोरिया के टॉप तक लेके जाता है। फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी गूगल मैप में देखा, मैं कहाँ यहाँ वेलिंगटन से हूँ, जस्ट 2 स्टॉप्स 7 मिनट जर्नी। जो लोग सोचता है दूसरे देश में जाके बिना ट्रैवल एजेंट का कैसे घूमेंगे, रास्ता कुछ पता नहीं, उसको यही मेरा एग्जांपल से पता चल गया होगा। मैं भी तो यहाँ नया, सिर्फ गूगल मैप जो बता रहा है वही बस नंबर और बस स्टॉप फॉलो करो। ट्रैवल एजेंट जो पैसा कोट करेगा उसका हाफ प्राइस में आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड घूम के वापस चले जाओगे। लुकआउट पॉइंट है तो अभी बाहर के ऊपर चल रहा है बस। वहां तक चढ़ेंगे और ये व्यू एंजॉय करेंगे। कुछ देर 15-20 मिनट टाइम स्पेंड करेंगे, ज्यादा नहीं। दिस लुकआउट पॉइंट ऑफर्स ट्रैंक्विल पैनोरामिक व्यू ऑफ वेलिंगटन सिटी। 360 डिग्री व्यू ऑफ द हार्बर, द स्काईलाइन। चाहो तो शाम को भी आ सकते हो, सनसेट क्या जबरदस्त दिखने को मिलेगा यहाँ से। तो प्लान ऐसा भी कर सकते हो, मैं सुबह आया, आप पूरा सीबीडी घूम लो और शाम को सनसेट से पहले यहाँ तक पहुंच जाओ। 1968 पे यहाँ पर विंड स्पीड 270 किलोमीटर पर आवर तक गया। जो विंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट
इंस्ट्रूमेंट था उसको तोड़ के उड़ा के कहीं फेंक दिया। डबल द स्पीड ऑफ हरिकेन। सोच सकते हो 270 किलोमीटर पर आवर में क्या हो सकता है। कितना मस्त लग रहा है पीछे व्यू। कुछ डिटेल्स दिया हुआ है यहाँ पर वेलिंगटन शहर का हिस्ट्री और प्रेजेंट का। द लंग्स ऑफ द सिटी। वेलिंगटन जो शहर सामने आप देख रहे हो एग्जैक्ट स्काईलाइन में पहाड़ों के साथ, इधर हार्बर शेफर्ड्स मेरीना ये रेलवे स्टेशन है, वो है शेफर्ड्स मेरीना, इस तरफ रेलवे स्टेशन। वहीं पर लास्ट डे में उतरा था और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ के आया। इसके बाद जाना है मुझे टेपापा तक, मतलब वही हार्बर के पास। लास्ट डे में वहां तक गया, पूरा खाली सा है। सामने है क्रिकेट स्टेडियम, सीधा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रनवे, वो देखो। ड्रोन से अगर यहाँ पर एक व्यू लेता तो वीडियो का एक अलग ही मजा आता, लेकिन सामने ही एयरपोर्ट है। लेट्स कैच द बस एंड हेड टू द म्यूजियम ऑफ टेपापा। सभी लोग यहाँ पर अपने गाड़ी से ही आ रहे हैं और मैं ही हूँ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आया। चीप, फास्ट, रिलायबल, क्यों कैब में पैसा खर्चा करना। ये था माउंट विक्टोरिया लुकआउट और ये है बस स्टॉप। वही बस नंबर 20 पकड़ना है फिर से। मॉर्निंग। वेलकम। विक्टोरिया लुकआउट करके यहाँ से डायरेक्ट म्यूजियम तक जाते हो तो एक ही ऑप्शन है, बस नंबर 20 उतरना है कोर्टे प्लेस स्टॉप ए। राइट। ब्लॉगिंग करते हुए ये सारा चीज मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, गूगल मैप पे चेक करना ये भी बहुत डिफिकल्ट होता है। म्यूजियम सबके लिए फ्री, अंदर लॉकर, वाईफाई एक्सेस ये सब है। लॉकर के लिए चार्ज लगेगा कि नहीं ये वहाँ जाके ही पता चलेगा। वी विल फाइंड लॉट्स ऑफ एग्जीबिशन रिलेटेड टू आर्ट, नेचर एंड अदर्स। यहाँ से 7 मिनट शॉर्ट वॉक। पड़ा तो था म्यूजियम में फ्री एंट्री, वहाँ जाके ही पता चलेगा। भूख भी लग गया, म्यूजियम घूमने के बाद लंच कर लेंगे। विंटर्स में वेलिंगटन में सब कुछ 5, 5:30 मैक्स टू मैक्स 6 बजे के अंदर बंद हो जाता है। सिटी एक्सप्लोर करना है तो सुबह सुबह जल्दी निकलिए और घूम लीजिए। वही हार्बर के पास पहुंच गया। लास्ट डे रात इधर ही आया था। म्यूजियम ऑफ न्यूजीलैंड, टेपापा टोंगारेवा। The Tepapa Museum is at level 4. Begins level 2, just up here. Hi. Is this your first time in here? Yeah. So just so you know, please don't touch the big sculptures. Okay. If you're taking pictures, make sure your flash is turned off. Right. I gave some Romans and was very ashamed of them. We stuck here for the next 8 months. The Turkish dead lay so thick that it was almost impossible to pass without treading on the bodies. John Turk was annoyed considerably. He got very busy with his 75 gun. Kept his delays to fill up in the morning with water, clean their teeth, and shave, and then finally wash themselves. Soon as we went in for a swim, these shrapnel would open. The 280 Auckland Mounted Rifles who reinforced the Wellingtons. 76 are killed. All the people of New Zealand. And she is a great, white, huge monster. स्केल ऑफ आवर वॉर का साउंड इफेक्ट के साथ इसका म्यूजियम का डिस्प्ले बहुत अच्छा लगा।
एक्टिव लैंड, ट्री हाउस, अर्थक्वेक हाउस, क्लाइमेट कन्वर्टर, ये सब दिखने को मिलेगा। प्रेजेंट में यहाँ पर खड़ा हूँ। इस तरफ है पैसिफिक प्लेट और ये है ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसलिए न्यूजीलैंड इतना अर्थक्वेक प्रोन है। दोनों टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से टकराने से सिस्मिक एक्टिविटी होता है। सारा ट्रिप खत्म होने के बाद जाना है इंडियन प्लेट वापस। क्रॉस सेक्शन से अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कैसे एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है। दैट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ माउंटेन रेंजेस। अगर कोई प्लेट नीचे चला जाता है, दैट सबडक्शन मेक्स वोल्केनिक इरप्शन। अच्छा, यहाँ पर अर्थक्वेक टेस्टर है, साइंटिफिकली आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। थिंग्स आर क्वाइट इनोवेटिव हियर। Tsunami tank create a wave. The earthquake house, maximum 8 people starts every 4 minutes. रियल लाइफ में तो कभी ऐसा हुआ नहीं। घर के अंदर earthquake होने से कैसा फील होता है, ये आप एक्चुअली यहाँ पर टेस्ट कर सकते हो। Did you guys feel the earthquake this morning? Okay, everyone, drop, cover, and hold if you can, or just hold on. टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना बढ़िया एग्जिबिट्स के साथ ये म्यूजियम बना है, राइट इन द हार्ट ऑफ वेलिंगटन। पहले कुछ खा लेते हैं। जहाँ मैं बस स्टॉप पे उतरा था म्यूजियम आने के लिए, वहाँ पर मैंने एक केरला रेस्टोरेंट देखा था, वहीं जा रहा हूँ। कुछ खा के फिर आगे बढ़ेंगे। केरला रेस्टोरेंट यहीं था, आसपास कहीं था। हाँ, सामने ही है, केरला काटे। Chili chicken dry, will it be a little gravy? Yeah, it'll be like saucy. A little bit spicy, please. The taste of Kerala Kate food was really awesome. जाएंगे सीधा सबसे पहले ओल्ड सेंट पॉल्स। 4 बजे वो बंद हो जाता है। रेस्टोरेंट के सामने ही बस स्टॉप, बहुत सारा बस जाता है। कितना बस नंबर आप लोगों को बताओ। एट प्रेजेंट दिखा रहा है AX वाला बस, मतलब जो एयरपोर्ट को कनेक्ट करता है। उतरना है वेलिंगटन स्टेशन। Stop here for Opera House, Wellington on site, and Michael Fowler. This is a Gothic revival architecture church built in 1860. As far as I studied, interior decoration is magnificent. एक टाइम था जब लोगों ने ये चर्च को तोड़ देना चाह रहा था, बट बिलीव मी, वंस यू आर इन वेलिंगटन, विजिट दिस चर्च बिकॉज ऑफ इट्स स्टनिंग इंटीरियर्स। यहाँ गाइडेड टूर भी होता है $15 पर पर्सन, 40 मिनट के लिए। अगर आप बिना गाइड के जाना चाहते हो तो चार्जेस तो कुछ नहीं है, लेकिन $2 डोनेशन इज रिकमेंडेड। ऑस्ट्रेलिया में तो कुछ सारे चर्चेस दिखाया है, लेकिन न्यूजीलैंड में अभी तक एक भी नहीं दिखाया। Hello. Hello. How much Hi. shall I donate? Oh, whatever you want. You can either donate by card there or just put coins of money. Is there any specific amount? Oh, whatever you feel like. Thank you.
you. Bye-bye. बाय। सामने बस स्टॉप है मर्फी स्ट्रीट, बस नंबर 14 पकड़ना है और उतरना है लैम्पटन सेंट्रल वेलिंगटन म्यूजियम जाने के लिए। Here comes my bus. 3 minute delayed है but fine. आज का फाइनल साइट सीइंग स्पॉट वेलिंगटन म्यूजियम, वन ऑफ द कूल म्यूजियम विद हिस्टोरिकल फ्लूइड। वाटरफ्रंट के एकदम पास ही, बिल्ट इन 1892, इट एग्जिबिट्स द वर्क ऑफ माओरी आर्टिस्ट्स एंड पोएट्स। सबसे बड़ा फैक्ट, ये भी फ्री एंट्री, यू कैन लर्न लॉट्स ऑफ एजुकेशनल फैक्ट्स इनसाइड दिस म्यूजियम। आज जितना सारा जगह गया, कहीं भी एंट्री फी पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ा। यहाँ पर एक केबल कार चलता है, वो भी बहुत कम कीमत में, अराउंड $6 के आसपास। सिटी का व्यू देख सकते हो। लेकिन मैं विक्टोरिया लुकआउट पॉइंट तक जब चला ही गया तो केबल कार चढ़ के क्या फायदा। क्राइस्ट चर्च में केबल कार चढ़ने का प्लान है। न्यूजीलैंड म्यूजियम, टे पापा और ये वेलिंगटन म्यूजियम दोनों ही वाटरफ्रंट के पास है। शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि टे पापा म्यूजियम देख के वेलिंगटन म्यूजियम क्यों नहीं देखा और सीधा ओल्ड सेंट पॉल तक क्यों चला गया, चर्च तक। बात यह है वो 4 बजे तक खुला है, वो पहले बंद हो जाता है, इसलिए उसको कवर कर लिया। ये 5 बजे तक खुला है, अभी यहाँ पर आ रहा हूँ। ऑलरेडी मेरे पास डे एक्सप्लोरर पास है, तो जितना बार चाहूँ मैं बस में चढ़ सकता हूँ, टिकट पे करने की जरूरत नहीं। क्या हो रहा है? Hi, you just here to visit the museum today? Yeah. Lovely. Have you been here before, or is it your first? No, it's first time. Great. Where are you visiting from? India. Oh, well, welcome. Is it your first time in New Zealand, or have you been here? No, this is first time in New Zealand. Well, you've come to a good place here because it's Wellington Museum. You get to learn all about the history of Wellington as a region. So we've got 4 floors for you to explore. Okay. There's no tickets. We don't charge any admission fee. We do run on donations if you'd like to donate. Okay. And the entry to the museum is straight on through that way. $2 का डोनेशन दे दिया, इतना तो बनता ही है, नहीं तो ये लोग कैसे मेंटेन करेगा ये जगह को। कोई एंट्री फी नहीं। फर्स्ट में क्या मैं ये वजन को उठा सकता हूँ इस रस्सी से खींच के? 50 kg ट्राई करते हैं एक बार। डन। यहाँ का म्यूजियम्स काफी यूनिक है, खुद सारा एक्टिविटीज रख देता है, आप एंगेज हो सकते हो सारा एक्टिविटीज के साथ। As she tore out her only remaining nail, it roared into flame. She threw it to the ground. The whole place caught fire. Take it off! She cried. Before the fire could catch him, he turned himself into Kahu the hawk and flew back towards his village. सुवेनियर शॉप अगर मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ट्रिप डन इन न्यूजीलैंड। देखते ही देखते कुछ दिन पहले ऑकलैंड आया, सबसे अच्छा टाइम स्पेंड किया था रोटोरुआ में। नेक्स्ट डे आने वाला है क्वींसटाउन, द बंजी जंपिंग एडवेंचर अवेट्स। और ये बंजी जंपिंग स्पॉट का एक खासियत है जो आज मैं बताऊंगा नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। अभी सिटी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बैडली सर्चिंग फॉर अ सुवेनियर शॉप। और इसके बाद मेरा शेड्यूल एकदम हेक्टिक है। क्वींसटाउन, टेकापो, क्राइस्टचर्च। मुझे सुवेनियर मिलेगा कि नहीं ये भी मैं श्योर नहीं हूँ। ऑस्ट्रेलिया में कितना सारा ऑप्शन था, न्यूजीलैंड में बहुत कम मिल रहा है। ऑकलैंड से ले लेता तो अच्छा होता। अल्टीमेटली बहुत ढूंढने के बाद एक स्टोर मुझे मिला। स्टोर का नाम ही बेस्ट सुवेनियर है। मुझे कुछ कीरिंग्स पसंद आया। यहाँ आने से पहले छोटा सा पोस्ट छोड़ा था मैं एफबी में कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। 20 लोगों ने सही गेस किया। ऑस्ट्रेलिया से उन लोगों के लिए सुवेनियर ऑलरेडी ले लिया। न्यूजीलैंड में वक्त नहीं मिला, अभी जाके कुछ कीरिंग्स मुझे पसंद आया, शॉर्ट कर रहा हूँ। एंड थैंक्स टू देम फॉर गेसिंग करेक्टली। फाइनली न्यूजीलैंड का वेलिंगटन से आप लोगों के लिए कुछ मिल ही गया। क्वींसटाउन के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। थोड़ा डर तो है, बंजी जंपिंग इज रियली स्केरी।
तरीके, और वो भी जो जगह में मैं अटेम्प्ट करने वाला हूँ वो तो आपको नेक्स्ट डे ही पता चलेगा। फ्लैश लगाना भूल गया, आई एम सॉरी। एक्शन कैमरा में पूरा चेहरा डार्क आ रहा होगा। अभी जा रहा हूँ होटल, अपना सामान थोड़ा समेट लूंगा। होटल के पास एक इंडियन रेस्टोरेंट है, निकलूंगा, डिनर करके सो जाऊंगा। सुबह का कल फ्लाइट है क्वींसटाउन का। सारे दिन भागना है, बंजी जंपिंग करना, फियर फैक्ट्री एक प्लान्ड एक्टिविटी है, रात में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस देखना है, बहुत सारा प्रोग्राम्स प्लान्ड है कल के लिए। तो इसलिए आज थोड़ा जल्दी सो जाऊंगा। वैसे भी वेलिंगटन में सारा रात तक कोई जगता नहीं है, जल्दी सब बंद हो जाएगा। बंद हो भी गया है ऑलमोस्ट। आ गया हूँ स्पाइस पैराडाइज, एकदम होटल के मेरे पास में ही। डिनर थोड़ा लाइट करूंगा क्योंकि लंच हेवी हो गया। बैक टू द होटल। इसके ऊपर फॉग जम गया। ऑस्ट्रेलिया हो या न्यूजीलैंड, कहीं भी अगर आप रोटी ऑर्डर करते हो, प्लेन रोटी, तावा रोटी, कुछ भी ऑर्डर करो, इंडिया जैसा पतला रोटी नहीं होता है। सारे जगह का केस ऑलमोस्ट सेम ही है। मतलब अगर इंडिया में 2 रोटी या 3 रोटी खाते हो, यहाँ पर 1 रोटी उसके बराबर होगा। ऑस्ट्रेलिया हो या न्यूजीलैंड, 1 रोटी पहले ऑर्डर कीजिएगा, फिर जरूरत पड़े तो आप ऐड कीजिए। ऑलमोस्ट 20 से 22 दिन हो गया, 8 दिन करीब ट्रिप और भी बाकी है। क्वींसटाउन में 2 दिन, शिकागो में 1 दिन, क्राइस्टचर्च में 2 दिन, फिर रिटर्न जाते वक्त सिडनी में 2 दिन। नेक्स्ट डे के लिए फुल पंप्ड अप। हे भैया चले चलो।